नमस्कार किसान मित्रों, मैं प्रशांत शर्मा खेती किसानी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं दोस्तों कि आप फूलों की खेती भी कर सकते हैं। और फूलों की खेती में गेंदा की खेती चूँकि हमारे मध्य प्रदेश और अन्य हमारे पड़ोसी राज्यों में की जाती है, और इस खेती को यदि हम पूरी तरह विधिवत रूप से करें, यदि इसकी अच्छी हम जो प्रक्रिया है शुरू से लेकर के इसकी जो नर्सरी बनाने से लेकर के इसकी तुड़ाई तक की यदि हम विधिवत रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसमें लाभ मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि इसके बीज की, कि बीज इसमें किस किस प्रकार के बीज आते हैं। तो मूल रूप से पूसा यूनिवर्सिटी ने जो बीजों का अनुसंधान किया है, बीजों को खोजा है, बीजों को बनाया है, उसमें पूसा नारंगी, पूसा बसंती, जाफरी और हजारी गेंदा ये ज़्यादातर उपयोग में आते हैं दोस्तों। इनकी खेती ज़्यादातर की जाती है। और आप जहाँ से भी इसका जब बीज लें, नर्सरी में जो हम उसका पौधा जब बनाएंगे तो उससे पहले हमें जब बीज लेना है तो आप प्रमाणित बीज ही लें दोस्तों, क्योंकि प्रमाणित बीज आप जब तक नहीं लेंगे तो आपका जो उत्पादन है उस पर आपको 50 से 80% तक का फर्क आ सकता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि नर्सरी कैसे तैयार करें और नर्सरी बनाते समय हमें किन सावधानियों को बरतना है। तो सबसे पहले हम जिस भी ज़मीन पर, जिस जगह पर हमने चयन किया है नर्सरी बनाने का, पहले तो हम उस ज़मीन का उपचार करते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे रोगाणु, कीटाणु, ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो मिट्टी को बहुत दूषित करते हैं, और उसमें कई चीज़ें ऐसी रहती है कि हमारे बीज को पनपने नहीं देती हैं दोस्तों। तो बीज उपचार जब हम लेंगे, बीज बिजाई जब करेंगे, उसकी नर्सरी में लगाएंगे तो उसका भी बीज उपचार तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम मिट्टी का भी जो हमको उपचार करना है वो इस तरीके से करना है कि हमारा जो बेड बनेगा दोस्तों, उस बेड में हम उस बेड को ज़मीन से कम 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनाएं। और गोबर की खाद हो सके तो बहुत अच्छी बात है, उसमें थोड़ी बालू मिट्टी मिला करके और अपन इसको मिट्टी का उपचार करेंगे। तो फार्मोलिन 10 ml हमको लेना है और 100 लीटर पानी में घोलकर तैयार क्यारियों को, जो हमने 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर इसकी जो क्यारी बनाई है उसके ऊपर हमको इसका जो है तैयार करके इसका घोल हमको डाल देना है। और 4-5 दिनों के लिए हमको पॉलीथीन से ढक देना है। हम जब 4-5 दिन इसको मिट्टी से ढक देते हैं तो इसके जो विषैले तत्व, कीटाणु होते हैं, इसके अंदर जो विषैले जीवाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। और फिर हम बीज का उपचार 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के मान से इसमें जो है बावस्टीन के माध्यम से हम बावस्टीन से इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये बात तो रही कि ये हमने अभी नर्सरी की बात करी, ज़मीन के उपचार की बात करी। अब हम बात करते हैं कि ये कितने दिनों में आते हैं। तो कुछ इसकी जो किस्म है वो 90 से 100 दिनों में आती है दोस्तों, और कुछ जो किस्म है वो 120 से 140 दिन भी उसमें लग जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, नर्सरी हमारी अब तैयार हो गई है, उसमें अब हमें किस तरीके से उसको लगाना है। तो जो लाइन से लाइन की जो दूरी है, मतलब जो कतार से कतार की दूरी है, वो हमें रखना है लगभग, उसके बीच का जो गैप है 40 सेंटीमीटर का रखना है। और पौधे से पौधे की जो दूरी है दोस्तों वो 30 सेंटीमीटर रखना है। तो और जो लगाने के 20 से 30 दिन बाद हमें इसकी पिंचिंग जरूर करना है। इसका आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, इसकी पिंचिंग जरूर हमको करना है 20 से 30 दिन बाद। अब हम बात करते हैं कि इसमें खरपतवार बीच में आ जाते हैं। तो खरपतवार से निपटने के लिए आप उसी समय, जिस समय आप नर्सरी को तैयार कर रहे हैं, उस समय आप उसमें जो है पैडी मैथिलीन का स्प्रे एक बार कर दें, तो उसमें 25 दिन तक कम से कम खरपतवार नहीं आता है। और अगर उसके बाद अगर आता है तो आप निदाई गुड़ाई से उसको ठीक कर सकते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं, जिससे मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी पलटती है और हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। तो अब हम बात करेंगे इसके उत्पादन की दोस्तों, कि उत्पादन कितना होता है। अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर में यदि हम फूलों की, गेंदा के फूलों की अगर खेती करते हैं तो हमारा जो उत्पादन होता है दोस्तों वो 200 से 250 कुंटल होता है। जी हाँ दोस्तों, 200 से 250 कुंटल होता है। और अगर ये 200 से 250 कुंटल होता है
और ये 120 से 140 दिन में भी आता है और इसके 30 से 40 रुपए के दाम भी रहते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इस खेती से कितना लाभ होगा दोस्तों। तो आप यदि गेंदा की खेती करना चाहें दोस्तों तो ये लगभग हर मौसम में हो जाता है। गर्मी के लिए हमारे अलग बीज आते हैं, सर्दी के लिए हमारे अलग बीज आते हैं। हाँ दोस्तों, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि सर्दी में जो पाला पड़ता है, जो जब सर्दी में बहुत तेज़ सर्दी होती है तो जो पाला या उगरा लग जाता है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सर्दी में इस पौधे का, इस फूल का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें समय समय पर आपको सिंचाई करते रहना है, जगह जगह पर धुआं आपको करते रहना है, जिससे इसमें आपको पाला से आपकी बचत होगी दोस्तों। सिंचाई यदि आप ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप गर्मी में कम से कम हर हफ्ते 7 से 8 दिन में, गर्मी के सीज़न में दोस्तों चूँकि गर्मी का प्रभाव तेज़ रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है और ज़मीन जल्दी सूख जाती है और इस कारण से पौधे मुरझाने का डर रहता है, जिससे हमारे उत्पादन पर फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों 7 से 8 दिनों के अंदर ही आप बार बार उसमें पानी करते रहें, जिससे ये फसल आपकी बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि लगभग 30 से 40 का रेट इसका रहता है। कभी कभी अगर आप दीपावली और ये दुर्गा उत्सव के समय अगर आप इसको बेचते हैं, उस समय का जो प्रोडक्शन होता है उसमें कभी कभी 60 से 70 रुपये और 100 रुपये तक भी ये फूल आपका जाता है। तो दोस्तों आप गेंदे की जो खेती करें बड़े विधि विधान से करें, बहुत अच्छे से करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।